दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है? यह आपकी सफलता, आपकी खुशियों और आपके सपनों की चाबी है। अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब जिंदगी की समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से इतना मजबूत कैसे बना जाए कि कोई भी मुसीबत आपको तोड़ ना सके? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आज हम आपको 8 अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। ये नियम न केवल आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपको हर मुश्किल हालात से निकलने की ताकत भी देंगे। साथ ही हम एक खास स्वास्थ्य नियम भी साझा करेंगे जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक ला सकें। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इस 15 मिनट की यात्रा में धैर्य रखें और अपने मन को खुला रखें। कहानी की शुरुआत बौद्ध गुरु और शिष्य राजवंत। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर आश्रम था जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में शांति का संगीत गूंजता था। इस आश्रम में एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखाते थे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क एक अनमोल खजाना है। यह हमारे हर छोटे बड़े फैसले, हर मुश्किल हालात और हर बदलाव का आधार है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाता है वह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता खोज लेता है। गुरु ने आगे समझाया, जब हम कोई विचार सोचते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है, फिर हमारा शरीर उसी विचार के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम दुखी बातें सोचते हो, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है? यह आपकी सफलता, आपकी खुशियों और आपके सपनों की चाबी है। अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब जिंदगी की समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से इतना मजबूत कैसे बना जाए कि कोई भी मुसीबत आपको तोड़ न सके? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आज हम आपको 8 अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। ये नियम न केवल आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपको हर मुश्किल हालात से निकलने की ताकत भी देंगे। साथ ही हम एक खास स्वास्थ्य नियम भी साझा करेंगे जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक ला सकें। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इस 15 मिनट की यात्रा में धैर्य रखें और अपने मन को खुला रखें। कहानी की शुरुआत बौद्ध गुरु और शिष्य राजवंत। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर आश्रम था जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में शांति का संगीत गूंजता था। इस आश्रम में एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखाते थे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क एक अनमोल खजाना है। यह हमारे हर छोटे बड़े फैसले, हर मुश्किल हालात और हर बदलाव का आधार है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाता है वह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता खोज लेता है। गुरु ने आगे समझाया, जब हम कोई विचार सोचते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है, फिर हमारा शरीर उसी विचार के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम दुखी बातें सोचते हो, गुरु ने फिर पूछा, अगर बारिश का मौसम है और मैं कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा होगा? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, बारिश मौसम के नियमों के अनुसार ही रुकेगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो पहली सीख है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनकी चिंता करना छोड़ दो। बीती हुई घटनाओं को तुम बदल नहीं सकते। अगर तुम उन बातों को बार बार सोचकर परेशान रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होगी। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था।
उसने एक बार अपने खेत में गलत फसल बो दी और सारी फसल खराब हो गई। वह हर दिन उस नुकसान को याद करके रोता था। उसकी पत्नी ने कहा, रामू, जो हो गया उसे भूल जाओ, नई फसल बो। रामू ने उसकी बात मानी। उसने नई फसल बोई और इस बार उसका खेत लहलहा उठा। गुरु ने कहा, रामू ने बीती चिंता छोड़ दी और वर्तमान पर ध्यान दिया। यही मानसिक मजबूती है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जियो, अतीत को छोड़ दो और भविष्य की चिंता मत करो। एक और उदाहरण ले। एक युवक था जिसकी नौकरी छूट गई। वह हर दिन अपनी पुरानी नौकरी को याद करके दुखी रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह नई शुरुआत करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज वह एक सफल उद्यमी है। गुरु ने कहा, शिष्यों, अतीत की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है। यह तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। लेकिन अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम नई संभावनाएं देख पाओगे। उन्होंने राजवंत से पूछा, क्या तुम अपने अतीत की किसी बात को लेकर परेशान हो? राजवंत ने कहा, गुरुवर, मैंने एक बार एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और हार गया। मैं आज भी उस हार को याद करता हूं। गुरु ने कहा, उस हार को भूल जाओ, उससे सीख लो और नई प्रतियोगिता की तैयारी करो। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप बीती बातों को भूलकर अपने वर्तमान पर ध्यान देंगे। हर सुबह एक नई शुरुआत करें। यह पहला नियम आपके मन को हल्का करेगा और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जैसा बुद्ध ने कहा था, वर्तमान का एक क्षण ही तुम्हारा सच्चा धन है। दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने दूसरा नियम सिखाया, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालो। उन्होंने भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया। जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई कर्मकांड आजमाए। उन्होंने कठोर तप किए, लेकिन उनका शरीर कमजोर हो गया और सत्य उन्हें नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उनके विचार शांत हुए, उनकी भावनाएं नियंत्रित हुईं और उन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय पाई। यही ध्यान उन्हें सत्य के मार्ग पर ले गया। गुरु ने कहा, ध्यान से हमारा मन शांत और स्थिर होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इससे हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण दिया। बौद्ध भिक्षु घंटों ध्यान में बैठते हैं। उनका मन शांत रहता है और वे हर स्थिति में सही निर्णय लेते हैं। ध्यान उनके मस्तिष्क को इतना मजबूत बनाता है कि वे हर मुश्किल से पार पा लेते हैं। गुरु ने समझाया, ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान में लाना। जब तुम खाना खाते हो तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ते हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। यह भी ध्यान का एक रूप है। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाता है, तुम्हारे तनाव को कम करता है और तुम्हारे मस्तिष्क को शक्ति देता है। एक कहानी सुनाते हुए गुरु बोले, एक गांव में एक कारीगर रहता था जिसका नाम मंगल था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। वह काम करते समय इधर उधर की बातें सोचता और उसकी गलतियां बढ़ने लगीं। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव आए। उन्होंने मंगल को हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। मंगल ने ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसकी एकाग्रता बढ़ गई। उसकी कारीगरी इतनी शानदार हो गई कि लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक और उदाहरण लें। एक छात्र था जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। वह हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था और उसका मन अशांत रहता था। उसने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी एकाग्रता बढ़ गई और वह अपनी कक्षा में अव्वल आया। गुरु ने राजवंत से पूछा, क्या तुमने कभी ध्यान किया है? राजवंत ने कहा, गुरुवर, मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा मन भटक जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह स्वाभाविक है। मन को भटकने दो, लेकिन उसे बार बार वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह या रात को 5010 मिनट ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह तुम्हारे मस्तिष्क को मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप हर दिन 5,10,000 मिनट ध्यान करेंगे। चाहे वह सांसों पर ध्यान हो या किसी शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों को देखना हो।
यह आपके मस्तिष्क को शक्ति देगा और आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देगा। जैसा बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सत्य को देख सकता है। तीसरा नियम, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु ने तीसरा नियम सिखाया। शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। उन्होंने समझाया, जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख। गुरु ने कहा, तुमने अपने कर्मों के आधार पर इस संसार में जन्म लिया, लेकिन जैसे ही तुम बड़े होते हो तुम मोह माया में उलझ जाते हो। तुम दूसरों से उम्मीदें लगाने लगते हो और अपनी असली पहचान भूल जाते हो। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। वह अपने बेटे से उम्मीद करता था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन बेटा एक कवि बनना चाहता था। श्याम ने बेटे पर अपने सपने थोप दिए। बेटा पढ़ाई में असफल हो गया और दोनों के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन एक बुद्धिमान साधु गांव आए। उन्होंने श्याम को समझाया, अपने बेटे को उसकी राह चुनने दो। श्याम ने साधु की बात मानी। बेटे ने कविता लिखना शुरू किया और एक दिन वह प्रसिद्ध कवि बन गया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु ने कहा, उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों पर निर्भर उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। खुद से उम्मीद रखो। अगर तुम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो तो दुख सीमित होगा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, क्या बिना उम्मीद के जीवन जिया जा सकता है? गुरु बोले, उम्मीदें तुम्हें दिशा देती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन का बोझ मत बनाओ। अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि परिणाम पर। एक और उदाहरण लें। एक युवक अपने दोस्त से उम्मीद करता था कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा, लेकिन जब दोस्त ने साथ नहीं दिया तो उसे गहरा दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह खुद पर भरोसा करेगा। उसने अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे किए और आज वह खुशहाल है। गुरु ने कहा, जब तुम दूसरों से कम उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखते हो। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप दूसरों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे। अपनी ताकत पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करें। यह आपके मन को शांति देगा। जैसा बुद्ध ने कहा था, सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से आता है। चौथा नियम, पहली बार में असफल होने से मत डरो। गुरु ने चौथा नियम सिखाया। शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से मत डरो। उन्होंने कहा, डर तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह डर तुम्हें रोक देगा। तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सोहन था। वह एक नदी के किनारे रहता था और उसे नदी पार करके शहर जाना था, लेकिन वह डरता था कि कहीं वह डूब न जाए। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, सोहन, डर को छोड़ दो, कोशिश करो। सोहन ने हिम्मत जुटाई और नदी में उतरा। पहली बार वह बह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तैरना सीखा और कुछ ही दिनों में वह नदी पार करने लगा। गुरु ने कहा, असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम एक दीपक जलाना चाहते हो। अगर पहली बार माचिस की तीली बुझ जाए तो क्या तुम कोशिश छोड़ दोगे? नहीं, तुम दोबारा कोशिश करोगे और दीपक जल जाएगा। एक और उदाहरण लें। एक युवती थी जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। उसका पहला व्यवसाय असफल हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। आज वह एक सफल उद्यमी है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। गुरु ने राजवंत से पूछा, क्या तुमने कभी असफलता का डर महसूस किया है? राजवंत ने कहा, गुरुवर, मैं एक बार एक भाषण प्रतियोगिता में हार गया। उसके बाद मैंने भाषण देना ही छोड़ दिया। गुरु ने कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हार से डरो मत, दोबारा कोशिश करो। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। गुरु ने कहा, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो तो मन में कोई शंका मत लाओ, केवल अपने काम पर ध्यान दो। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप असफलता से नहीं डरेंगे। हर असफलता को एक सीख समझें और आगे बढ़ें। जैसा बुद्ध ने कहा था,
डर को जीतने वाला ही सच्चा योद्धा है। 5वां नियम, खुद को कोसना छोड़ दो। गुरु ने 5वां नियम सिखाया। शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 5वां नियम है खुद को कोसना छोड़ दो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद को बार बार दोष देता है वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। खुद को कोसना तुम्हारी सोचने की शक्ति को कम करता है और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत अच्छे चित्र बनाता था, लेकिन एक बार उसका चित्र किसी को पसंद नहीं आया। वह खुद को कोसने लगा कि वह बेकार है। उसने चित्र बनाना छोड़ दिया। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, रमेश, हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। रमेश ने दोबारा चित्र बनाना शुरू किया और एक दिन वह प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक आम का पेड़ है। अगर मैं पूछूं कि इस पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, हाथी, शेर या गिलहरी, तुम क्या कहोगे? शिष्य बोले, गुरुवर, गिलहरी। गुरु ने कहा, क्या इसका मतलब है कि हाथी कमजोर है? नहीं, हर प्राणी की अपनी क्षमता होती है। अगर तुम किसी काम में असफल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम किसी और काम में बेहतर हो। एक और उदाहरण लें। एक छात्र था जो गणित में कमजोर था। वह खुद को कोसता था कि वह बेकार है, लेकिन जब उसने अपनी रुचि चित्रकला में पाई तो वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। उसने अपनी क्षमता को पहचाना और अपनी जिंदगी बदल दी। गुरु ने कहा, खुद को कोसने से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। अपनी गलतियों से सीखो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष नहीं देंगे। अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। जैसा बुद्ध ने कहा था, हर व्यक्ति में एक अनमोल रत्न छिपा है, उसे खोजो। 6ठा नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बर्बाद करो। गुरु ने 6ठा नियम सिखाया। शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6ठा नियम है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बर्बाद करो। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास असीम ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने सपने पूरे करने की ताकत देती है, लेकिन अगर तुम इसे गलत कार्यों या गलत लोगों पर खर्च करोगे तो यह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम किशन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ घंटों गपशप करता था। उसका समय और ऊर्जा व्यर्थ होती थी। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, किशन, तुम्हारी ऊर्जा एक नदी की तरह है। अगर तुम इसे बेकार बहने दोगे तो यह सूख जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में मोड़ो तो यह तुम्हारे खेत को लहलहा देगी। किशन ने साधु की बात मानी। उसने गपशप छोड़ दी और अपनी ऊर्जा अपने खेतों पर लगाई। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक घड़ा पानी है। अगर तुम इसे बेकार जगह पर बहा दो तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? नहीं, लेकिन अगर तुम इसे सही समय पर पियो तो यह तुम्हारी जान बचा सकता है। उन्होंने कहा, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। व्यर्थ की बातों, गपशप या नकारात्मक लोगों से दूर रहो। एक और उदाहरण लें। एक युवक था जो सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी ऊर्जा पढ़ाई और अपने सपनों पर लगाएगा। उसने सोशल मीडिया का समय कम किया और आज वह एक सफल इंजीनियर है। गुरु ने कहा, जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और व्यर्थ की चीजों से बचें। जैसा बुद्ध ने कहा था, ऊर्जा वह है जो तुम्हें जीवन देती है, इसका सम्मान करो। 7वां नियम, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु ने 7वां नियम सिखाया। शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। उन्होंने कहा, दूसरों की सलाह सुनो लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हारी क्षमता और मन के अनुकूल हो। तुम्हारी क्षमता के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन कुछ जानवर उसे कहते थे कि वह पेड़ पर चढ़ना सीखे। खरगोश ने उनकी बात मान ली और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार गिरा और उदास हो गया।
एक दिन एक बुद्धिमान कछुए ने उससे कहा, खरगोश, तुम्हारी ताकत दौड़ने में है, अपनी ताकत को पहचानो। खरगोश ने अपनी दौड़ने की कला को निखारा और जंगल का सबसे तेज धावक बन गया। गुरु ने कहा, दूसरों की बातें सुनना अच्छा है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता दो। तुम्हारा मन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक पक्षी को उड़ना है। अगर कोई उसे पानी में तैरने की सलाह दे तो क्या वह तैर सकता है? नहीं। हर प्राणी अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। एक और उदाहरण लें। एक युवती थी जिसे संगीत का शौक था। उसके परिवार वाले कहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसने अपने मन की सुनी और संगीत को चुना। आज वह एक प्रसिद्ध गायिका है और उसका परिवार उस पर गर्व करता है। गुरु ने कहा, जब तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो और अपने मन की सुनते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।